देखिएगा, आप लोग को गुडविल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तो नहीं गया था। गुडविल चैप्टर को ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और कम से कम 4 से 5 को वीडियो केवल गुडविल का ऑब्जेक्टिव जाएगा। गुडविल के याद रखना, गुडविल केवल चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आता है गुडविल से। ये जो गुडविल चैप्टर आपको उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये देखिए, और आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप वीडियो देखो तब कॉपी में नोट करो, नहीं तो वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला आपका नहीं है। वीडियो देखो तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव का कॉपी रखो। गारंटी के साथ बताएं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस, 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अब बाकी थ्योरी में 45, 95, 96 आपको कोई नहीं रोकने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, गुडविल इज ए टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट, नॉन ऑफ दीज। ये तो आपको कॉपी में बताया हुआ है। गुडविल कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। समझा गया ना? गुडविल कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। आगे देखिएगा, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। बोला है कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यदि एवरेज प्रॉफिट अधिक होता है नॉर्मल प्रॉफिट से तो क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो आप जान ही रहे हैं। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट। आगे देखिएगा, गुडविल इज ए फिक्स एसेट्स, इनविजिबल एसेट्स, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दीज। क्या है? आप तो जान ही रहे हैं, आपको कॉपी में भी एक एक करके देखना लिखवाए हुए हैं। फिक्स एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी है, ए एंड बी। इसका दोनों आंसर क्या होगा? ए एंड बी। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, अब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹6,000, 30,000, 8,000। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल भी। देखो 3 साल का आपका प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया? 2 साल। तो गुडविल क्या होगा? आप तो जान ही रहे हैं, यही आपसे पूछा है। तो गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल भी। आपको बताएं कि गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये जो आपसे पूछा है किस मेथड से पूछा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पता है ना, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ प्रॉफिट, आप तो जानिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। तो देख लो, तीनों साल के प्रॉफिट को जो लेंगे तो 6 और 13, 19, 19 8 कितना होगा? 27। तीनों साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 27। और कितने से डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितने से? 3। 3 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 9,000। और गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 9,000। और यहाँ पर ईयर परचेज कितने से है? 2। तो यहाँ पर गुडविल आपको कितना आ जाएगा? 18,000। गुडविल कितना आ गया? 18। देखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अनेकों बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैप्टन एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज 1,50,000। एक बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 1,50,000। प्रॉफिट आर ₹50,000। आपका प्रॉफिट कितने से है? 50,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल भी। बताइए, ये देखो अनेकों बार रिपीटेड आया है, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। और एक चीज़, आप लोग वीडियो अंत तक देखना, बीच में छोड़ कर मत देखो। और वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग कॉपी में नोट भी कर लेना। चले देखिएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल किस मेथड से बोला है? द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल भी। तो बताएं, कैपिटलाइजेशन मेथड में बताया है ना, ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कितने से? 1,50,000। आपको एवरेज प्रॉफिट कितने से दिया है? 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया है? 20%। तो सबसे पहले बताया है ना, क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला बताया है ना, एवरेज प्रॉफिट कितने से है? 50,000।
डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे कितना 5, मल्टीप्लाई करो कितने से आ गया 2.5 लाख। और गुडविल का फॉर्मूला बताया है ना, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा 2,50,000 माइनस कितना करेंगे 1,50,000। गुडविल कितना आएगा 1 लाख। चलिए ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 2 लाख, बी में 1 लाख 1,50,000, सी में 3 लाख, डी में 1 लाख। आपका सही आंसर क्या है 1 लाख। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो डैश यहाँ पर दिया हुआ है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल शैल बी शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट। बताइए, बोला कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा केवल परचेज गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखिएगा, अकाउंट एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। ये तो आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ आ गया। देखिएगा ये तो आपको कॉपी में भी लिखवाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा केवल परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देखो आप लोग को कॉपी में लिखवाया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आगे देखिएगा, अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई। एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर गुडविल किसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉन ऑफ दी। बताइए आपका सही आंसर क्या है। ये तो आप लोग सब समझ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। आगे चलिए 8 नंबर, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना सभी स्टूडेंट, इस बार आने वाला है क्वेश्चन 100% आएगा। देखिएगा, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। देखो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट जल्दी के चक्कर में गलती करता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्या है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। यहाँ पर देखो बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ कर। इसमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो कि गुडविल को अफेक्ट करता है, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर। देखिएगा, देखिए क्या बोला है, नेचर ऑफ बिजनेस ये तो अफेक्ट करता ही है, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ये भी तो अफेक्ट करता ही है, टेक्निकल नॉलेज ये आप लोग को कॉपी में देखो नहीं लिखवाए हैं। नेचर ऑफ बिजनेस को ये क्या बोलते हैं, गुडविल को ये अफेक्ट नहीं करता है। लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को लोकेशन से क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए आपका सही आंसर क्या है डी। अब चलिए आगे देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ डैश दिया हुआ है आपका, नेचर ऑफ गुडविल इज लो। किसका नेचर ऑफ गुडविल सबसे कम होता है, रैट, कैट, रैबिट, डॉग। इसमें से सबसे कम गुडविल किसका होता है, रैबिट का। ये तो आप लोग को कॉपी में भी हम सब लिखवाए हैं। अगला पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन करने का देखो 3 गो मेथड बताए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आपसे बोला है कि इसमें से कौन सा मेथड गुडविल वैल्यूएशन करने का नहीं है। वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो याद रखना कौन सा मेथड नहीं है, रिवैल्यूएशन मेथड। आपका गुडविल निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो देखिए गुडविल का एक वीडियो हो गया, एक वीडियो आप लोग का अगले दिन जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक, सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में जरूर नोट कर लेना। अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को कॉमर्स के स्टूडेंटों के पास शेयर करना ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक, सभी को थैंक यू।